अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये दो टेबल्स हमें दी गए हैं, इसमें एक प्लस का साइन है और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इसमें ए और बी को जब हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है C+1 का। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी तरह अगर हम जब ए और सी को जमा करते हैं तो B+3 का ये भी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए जो है वो 2 आ जाता है। ठीक है। अब अगर इस टेबल में हम देखें तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है -8। और अगर हम -8 के बराबर है तो ए हमारे पास 2 के बराबर है, तो हम अकॉर्डिंगली बी का क्या निकाल सकते हैं, -4। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ए हमारे पास 2 है, बी जो है हमारे पास क्या है, ये 2 और -4, तो ये -2 होगा। -2 और एक 1 आके -3, तो बी के सी क्या आ जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। इस तरह हम इजीली सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं जवाब में -3 है कि नहीं। बिल्कुल -3 है सी में, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम इनको रेस कर देते हैं, तो सी का आंसर होगा -3। ठीक है, सी का आंसर क्या हो गया, सी का आंसर हो गया -3। तो -3 को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। एक में जो है हमें समझाया गया है कि आपने कैसे फॉरवर्ड मूव करना है। लेट्स से कि ये एम और एन को आप ज़रब देंगे पहले, फिर एम को ऐड करेंगे, फिर m+1 को, फिर m+2 को, और ये कंटिन्यू करेंगे टिल के n-1 तक। आपने n नहीं करना है, एंड पे n-1 करना है। जैसे 5 और 4 को इसने किया है, पहले 5, फिर इसने 1 2 3 4 तक नहीं किया। ठीक है। अब हमने भी इसी तरह ये ऐड करना है, और ये बराबर उसने हमें बता दिया कि 99 के बराबर है। लेकिन ये कैसे होगा, हम अगर इसको उसी इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो जो है हमारे पास x जो है वो मल्टीप्लाई खा रहा है किसके साथ, 6 के साथ। तो ये इक्वल हो गया किसके, पहले हम उसी तरह ही उसको लिखेंगे x प्लस, अगर ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो प्लस है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लगा देते हैं क्योंकि वो हमें फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है। अब हमारे पास ये होगा x प्लस जो है x+1 है। इस तरह ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। फिर हमारे पास जो है वो x, ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x+2 होगा, और उसके बाद सिमिलरली एक और प्लस के बाद ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, x+3 हो जाएगा। उस तरह x+3 लिखेंगे, फिर ये प्लस का साइन डाल के फिर हम ये इस ब्रैकेट को शुरू करके x+4 कर देंगे, और फिर इसी तरह हम ब्रैकेट बंद शुरू करके हम x+5 कर देंगे। अब हमने 6 तक नहीं जाना क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो n जो था हमारे पास, वो टारगेट में अगर हम देखें तो n जो है हमारे पास वो नहीं था। जो हम अगर इसको देखेंगे, n जो है हमारे पास क्या था, n-1 तक हमें जाना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6x किसके बराबर होगा, नहीं, बल्कि उसने ये सब कुछ हमें इक्वल किया हुआ है किसके, 99 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x 1 2 3 4 5 6, तो ये 6x सिमिलरली इक्वल हो जाएगा इसके, हम अगर इसको इक्वल के साइन में लेके जाएं तो 1 3 6 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, ये अब 6x + 15 इक्वल हो जाएगा 99 के। अब हम अगर इसको उसी तरह चलाएं तो 6x इक्वल हो जाएगा किसके, 99 - 15। अब 99 - 15 जब हम करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ये 99 को मैं 15 से निकालता हूँ और इसका आंसर चेक करता हूँ।
स्टूडेंट आपको वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम 15 से निकालें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 84 और हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 84/6। अब हम इस 6 को 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 का आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा 14। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है 14 है, 14 अगर है कि नहीं है। तो बिल्कुल 14 यहाँ पे आंसर में अवेलेबल है, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ सारे प्रोसेस को, और मैं 18 जो है वो एज आंसर सिलेक्ट कर सकता हूँ इस इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है स्टूडेंट, हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इसको रेस करना पड़ेगा। अब हम अगर इससे अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें ये कोई रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसा है हम इस पर भी थोड़ा गौर करते हैं। स्टूडेंट 2 6 में कन्वर्ट हो रहा है, 16 में, 40 में, 96 में, 224 में, और फिर XR है। स्टूडेंट इस रिलेशन को हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ कि 2 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो जाता है 4 के। ठीक है, और अब इसमें अगर हम 6 ऐड करें, 2 ऐड करें तो ये बराबर हो जाता है 6 के। इसी तरह अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये बराबर, ये इक्वल हो जाता है 12 के। ठीक है, और इसमें अगर हम 4 ऐड करें तो ये बराबर हो जाता है 16 के। सिमिलरली हम अगर 16 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो ये बराबर है ये बराबर है 32 के, और 32 में अगर हम ऐड करें 8 तो ये इक्वल हो जाता है 40 के। अब स्टूडेंट सारों को करने की जरूरत नहीं है, एक दफा आप लॉजिक समझ जाए तो ये क्लियर हो जाता है। अब ये लॉजिक क्या है इसमें, स्टूडेंट लॉजिक ये है कि आप ना इस जो है, जो आपके पास ये रकम दी गई है, सॉरी ये अब इसके ऊपर आ गए, आपने ये यहाँ पे हर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 को 2 से 4 और फिर 4 को मल्टीप्लाई करके 8 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इस सीरीज को आपने याद रखना है। अब हम हमारा जो अपना हमने क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा है, हम इसी तरह 224 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये इक्वल हो जाएगा आई थिंक 448 के बराबर हो जाएगा। 224 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा 448। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 8 ऐड किया 16, और यहाँ पे हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसको 32 ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब 448 में हम 32 ऐड करके अपना जवाब 480 निकाल सकते हैं। 480 नहीं होगा ये, आई थिंक स्टूडेंट देयर इज अ मिस्टेक। हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये 80 आ रहा है, 96 आ रहा है, 96 में हम 8 देखेंगे, यहाँ पे हमने इसके बाद हमने 16 ऐड करने हैं, यहाँ पे 32 ऐड करने हैं, और यहाँ पे हमने 64 ऐड करने हैं। ठीक है, मतलब 448 में हमने क्या ऐड करने हैं 64, तो 512 का जवाब आएगा। तो हमारा ये 512 का जो जवाब है हम उसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 2 ऐड किए, यहाँ पे हमने 4 ऐड किए, यहाँ पे हमने 8 ऐड किए, यहाँ पे हमने इसमें 16 ऐड किए, और फिर हमने 16 के बाद यहाँ पे 32 ऐड किए, तो यहाँ पे हमें 64 ऐड करने पड़ेंगे। तो आप इसको करेक्ट कर लें कि ये 64 होगा, और जवाब इसका ये होगा। स्टूडेंट अब इसी तरह सिमिलरली हमें रिलेशन दिया गया और हमसे एंड पे ए बी सी के मुतालिक पूछा गया है कि ये ए बी सी क्या है, ये भी एक रिलेशन बनेगा। स्टूडेंट अगर आप ये देखें कि इन्होंने, ये हम कहें कि 4 और 5 को जमा किया है तो ये बिल्कुल ठीक है 9 है। लेकिन आपने बाकियों में भी चेक करना है, ये दोनों को जमा किया है, इसमें भी ये देखें दोनों को जमा किया है, इसमें भी दोनों को जमा किया है, ये भी ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें ये इन दोनों को जमा किया गया है। ठीक है, और इसमें इसी तरह इन दोनों को जमा करके 10 बनाया गया है, और सिमिलरली इसमें इन दोनों को जमा करके 6 बनाया गया है। और ये अकॉर्डिंगली हमें सारों को देखने की जरूरत नहीं है, 2-3 मैच हो जाए तो इसका मतलब मैच है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या स्टूडेंट 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 12,
तो ये इस हवाले से 54 होना चाहिए था। नहीं, इसका मतलब है इन तीनों को जमा किया गया है और जमा करके क्या जवाब आया है। अगर हम इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 12। तो हम अगर इसमें भी ये 12 हो गया, ठीक है। अब हम इन सारों को जमा करेंगे तो 10 और 6 16 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि हमने पहले दो को जमा किया, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी 8 के बराबर हो गया, ठीक है। अब दूसरे रिलेशन में हमने देखना है कि हमने दूसरे बी और सी को जमा किया था, तो बी और सी किसके बराबर हो गया, 13 के, ठीक है। और तीसरे में हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले लेट्स से कि इस तरह जो है वो इक्वेशन को इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ए और बी के लिए। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टू इक्वेशंस को आपस में अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होगा, बल्कि आपको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी कट जाएगा और आपके पास क्या जवाब आएगा, ये ए प्लस बी है और बी प्लस सी है। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको अगर दूसरी साइड पे जाना है कि इनका रिलेशन आपने एक प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी है और बी प्लस सी है, ठीक है। अब आगे फिर ए बी सी है। अगर स्टूडेंट आप इसमें अगर इनको माइनस करना चाहें तो आप इजीली इनको माइनस कर सकते हैं। लेट्स से कि आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करें तो आपके पास क्या होगा कि ये बी और सी जो है वो काट जाएंगे आपके पास। तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, ए की वैल्यू आपके पास ये निकल आएगी, ए बच जाएगा यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी है। अब इसके नीचे बी प्लस सी लिखें तो ये बच जाएगा 16 माइनस जो है 13 जो होगा वो आपकी ए की वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ए आपका इक्वल हो गया 3 के, ठीक है। अगर ए 3 के है तो आप यहाँ पे 3 और डालेंगे तो बी किसके बराबर होगा, 5 के। इसी तरह सी किसके बराबर होगा, आप यहाँ पे सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी 5 है तो सी 8 के होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के, पहले हम इसको रेस करना पड़ेगा सारे प्रोसेस को, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। थिंक अनडू करना पड़ेगा, फिर हम नीचे देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा 8 माइनस सी, तो ये जवाब आ जाएगा 0। तो हम 0 की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट कि ये इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। स्टूडेंट अगर मिस्टेक्स हो तो आपने खुद भी इसको ना रिविजिट कर लेना है कि कोई मिस्टेक्स ना रह जाए, ठीक है। नॉर्मली बाय चांस तो नहीं, कोई भी इसमें इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब लेट्स से कि उन्होंने ए बी सी और डी की उन्होंने वैल्यू पूछी है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें कि ये हमारे पास कोई ऐसी रकम फाइंड करें जिसमें ना ये हमें के से स्टार्ट हो रहा है, ये भी के से स्टार्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली उसने हमें 4 वैल्यू दी है। स्टूडेंट हमें कोई ऐसी चीज फाइंड करनी है जो बिल्कुल जो है वो दो, अब देखें के 2 दफा आ रहा है। अब अगर के 2 दफा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 6 भी 2 दफा आ रहा है। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया कि के की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, के की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है।
अब इसी तरह हमें बाकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी। अब हम स्टूडेंट्स अगर इसमें ये देखें कि ये अब के ए यहाँ पे आए एक और बी में ये लफ्ज आए ए, अब कोई ऐसी रकमें जिनमें दोनों एक जैसी हों। अब स्टूडेंट ये भी हमारा मसला हल हो गया कि ये 5 है और ये 5 है। हम यहाँ से 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं कि बी 3 है और ए जो है 5 है। ठीक है, बी जो है वो 3 के बराबर है और ए जो है वो 5 के बराबर है। कैसे 5 के बराबर है? क्योंकि स्टूडेंट आप देखें ना, बी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू मालूम है 6, अब इसमें भी ए बी के बाद आ रहा है और 5 5 ये हमें यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपको फिर भी देखना है कि हम इस तरह से नहीं है करेक्ट, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि के की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है। अब एक ऐसा भी होगा जिसमें ये 6 पे आ रहा है, हमारे पास के की वैल्यू 6 हमें पता है, कंफर्म हो गई है। तो ये स्टार्ट हो रहा है एम से, तो एम की वैल्यू हम 7 कर सकते हैं, तो हमारा पूरा मसला ही हल हो गया है। लेकिन हमें एम की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमें वैल्यू पूछी गई है ए प्लस बी प्लस डी प्लस के। अब हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम डी इसी से ही फाइंड कर सकते हैं बैट से। ठीक है, 3 5 और डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, डी कहीं और है भी नहीं, तो डी की वैल्यू कंफर्म 1 है। ठीक है, डी की वैल्यू कंफर्म 1। अब के क्या है? 6 है, तो 7 10 और 15, तो 15 इसका आंसर। अल्लाह हाफिज।